दोस्तों अगर डाल लीजिए हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन, हीट स्टोन, हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन सेतु। उसको क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वैज्ञानिक हीट, वैज्ञानिक हीट स्टोन, वैज्ञानिक हीट स्टोन सेतु ने एक ऐसी व्यवस्था का, एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा अज्ञात, दोस्तों अज्ञात प्रतिरोध के मान, प्रतिरोध के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या दोस्तों लिखेंगे आप? वैज्ञानिक हीट स्टोन सेतु ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा दोस्तों अज्ञात प्रतिरोधों के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते थे। तो लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक हीट स्टोन सेतु ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों के मान आसानी से क्या दोस्तों ज्ञात किया जा सकते हैं। सब लिखिए पहले हीट स्टोन का सेतु का सिद्धांत, हीट स्टोन, सो दोस्तों घंटा लीजिए, हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, सब डालिए हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। सब डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, सब मान लेते हैं, पर डायग्राम बनाते हैं। सो एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। सब प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं। तो सभी न्यूटन लगा देते हैं, धार मापी जी, और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं K2, क्या उसको कुंजी K2 लगा देती है। और दोस्तों यहाँ पर एक धारा हम लोग क्या है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुंजी, यहाँ पर कुंजी K1 लगा देते हैं, K1 कुंजी यहाँ लगी हुई है, और दूसरे देख क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपके पास माइनस, यहाँ पर बैटरी E, विद्युत वाहक की तो धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर सो मान लेते हैं, बिंदु ए है दोस्तों, ये बिंदु B है, ये दूसरा बिंदु C है, तो बिंदु D है। तो प्रतिरोध P Q R, यह दो प्रतिरोध हैं P Q R S। तो धारा मान लेते हैं I1 प्रवाहित होगी यहाँ से, तो धारा बढ़ जाएगी नहीं, तो यहाँ पर धारा I1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर धारा I2 मान लेते हैं। ओके तो समझिए दोस्तों, तो प्रतिरोध P Q R S है, उसको बैटरी जोड़ते हैं, तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा I1 आ जाएगी, तो धारा बढ़ जाएगी नहीं, तो I1 धारा ऊपर जाएगा, धारा 2 मान नीचे मान लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी प्रतिरोध P Q R, तो कुंजी K2 है यहाँ पर, K1 कुंजी यहाँ पर है, तो बैटरी जोड़ दिए हैं। दोस्तों धारा प्रतिरोध P Q R को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए, चतुर्भुज के विकल्प भी धारा दूसरा विकल्प भी एक सेल जोड़कर धारा प्रवाहित करके चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारा में कोई अवक्षेप न हो। तब दोस्तों अवक्षेप किसी में 2 समानुभाग अनुपात से 2 समानुभाग अनुपात के बराबर होता है। सुन लीजिए, तो आप लिख लीजिए, आप यदि चारों प्रतिरोध को लिख लीजिए,
यदि यदि चारों प्रतिरोध को यदि चारों प्रतिरोध को तो चारों प्रतिरोध को पी क्यू आर एस को तो चारों प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए। इस प्रकार क्या दोस्तों जोड़ा जाए कि एक चतुर्भुज बन जाए। एक चतुर्भुज का चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के विकल्प भी दोस्तों चतुर्भुज के एक विकल्प से धारामापी था दोस्तों दूसरे विकल्प दूसरे विकल्प से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रवाहित करके धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों को मान तो क्या दोस्तों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाए। इस प्रकार का समायोजित किए जाए कि दोस्तों कि धारामापी में कोई आक्षेप ना हो। धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। कोई विक्षेप ना हो धारामापी में तो धारामापी में अवक्षेप की स्थिति क्या अवक्षेप की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं का अनुपात दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों के अनुपात शेयर तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधक अनुपात शेयर दो संलग्न भुजाओं जो समझिए दोस्तों भुजाओं के प्रतिरोधक अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा P अपान Q दोस्तों R अपान S। दोस्तों क्या है सिद्धांत है दोस्तों बराबर होता है। सिंपल दोस्तों चार प्रतिरोध P Q R S को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण से चतुर्भुज के विकर्ण से क्या धारामापी था दोस्तों। दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर
जोड़कर दोस्तों जोड़कर से धारा प्रभावित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाए कि धर्मापी में कोई अवक्षेप ना हो। तब दोस्तों धर्मापी में अवक्षेप की स्थिति में दो साधारण भुजाओं का प्रतिरोधक अनुपात से दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात के बराबर का आधार P/Q R/S होता है। दोस्तों तो चारों प्रतिरोध PQR को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के विकल्प भी धर्मापी तथा दूसरे विकल्प बीच से जोड़कर से धारा प्रभावित करके चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि उस धारापी कोई अवक्षेप न होता। दोस्तों अवक्षेप की स्थिति में दूसरा ऑप्शन तो दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात से दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात के बराबर अर्थात दोस्तों P/Q R/S होता है। दूसरा पहले लिखा हुआ है चारों प्रतिरोध PQR को श्रेणी क्रम में इस प्रकार सिद्धांत लिखिए सिद्धांत है दूसरा सिद्धांत है। उसका लिखेंगे चारों प्रतिरोध PQR को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी तथा दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रभावित करके प्रतिरोधों का मान इस प्रकार समायोजित किए जाए कि धर्मापी में कोई अवक्षेप न होता। दोस्तों अवक्षेप की स्थिति में दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात से दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात के बराबर दोस्तों P/Q R/S। दोस्तों समझिए दोस्तों चारों प्रतिरोध PQR को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकल्प भी धारामापी तथा दूसरे विकल्प भी एक सेल जोड़कर सेल धारा प्रभावित करके चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारा में कोई अवक्षेप न। दोस्तों अविक्षेप किसी में दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात से दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध PQR को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के विकल्प भी धारामापी तथा दूसरे विकल्प बीच सेल जोड़कर सेल धारा प्रभावित करके तो चार प्रतिरोधों को मान को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारा में कोई अवक्षेप न हो। तो अविक्षेप की स्थिति में दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात से दो साधारण भुजाओं प्रतिरोधक अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे रफ कर देते हैं आगे सो नोट कर लीजिए आशा करते हैं। तो समझिए दोस्तों आगे प्रूफ कैसे करेंगे सिद्ध P/Q R/S कैसे होता है तो समझिए प्रूफ कैसे करेंगे। सब लिख लीजिए सिद्ध कैसे करेंगे समझिए दोस्तों प्रूफ तो प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे तो समझिए दोस्तों तो धारामापी में अवक्षेप की स्थिति में तो लिखिए आप धारामापी में अवक्षेप की स्थिति में किरचॉफ के नियमानुसार किरचॉफ के नियमानुसार क्या लिखेंगे दोस्तों समझिए दोस्तों क्या आपको ABDA बंद पास दिखा रहा है आपको ABDA लिखो बंद पास आगे लिखिए बंद पास तो लिखिए यहाँ पर बंद पास ABDA दोस्तों ABDA तब दोस्तों में प्रतिरोध का P है I1 मान I1 प्रतिरोध का P है क्या प्रतिरोध P है तो मानो दोस्तों सबसे धारा नीचे वाली I2 हो जाएगा I2 × R इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हमने दोस्तों I1 P बराबर दोस्तों I2 R तो हम दो देते हैं तो समझिए दोस्तों I1 सामने प्रतिरोध तो P है सो I2 प्रतिरोध का सो R है दोस्तों I1 प्रतिरोध P है और सो I2 प्रतिरोध का R1 है। तो दोस्तों बंद पास तो ABC में दोस्तों अगर दोस्तों बंद पास दोस्तों बंद CDB दोस्तों बंद पास क्या है BCDB में ये बंद पास हम क्या दोस्तों बंद पास BCDB में दोस्तों समझिए I1 प्रतिरोध का क्यों हो जाएगा सो माने दोस्तों सो I2 कितना हो जाएगा सो I2 × यस इक्वल दोस्तों 0 हो जाएगा। आगे समझिए दोस्तों I1 क्यों इक्वल दोस्तों I2 यस समीकरण 2 देते हैं। अगले समझिए समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 उसका भाग देने पर आगे लिखिए समझिए समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा समझिए I1 हो जाएगा P इक्वल दोस्तों
कितना है आई टू आर इक्वल दोस्तों आई वन क्यों है इक्वल दोस्तों कितना है आप समझिए आई टू यस सो आई वन कट जाए आई टू कितना हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू अपान आर अपान यस सब अच्छे लिख देते हैं इसे समझिए पी अपान क्यू बचेगा बराबर दोस्तों आर अपान यस दोस्तों क्या सिद्धांत है प्रूफ हो गया तो पी अपान क्यू आर अपान तो समझिए सो बंद पास ए बी डी करना तो आई वन धारा का प्रतिरोध पी है आई टू धारा प्रतिरोध आर वन है तो क्या आई वन पी हो जाएगा सो बंद पास दोस्तों ए बी डी सी में आई वन क्यों प्रतिरोध आई टू का यह प्रतिरोध है कैसा हो जाएगा इक्वल दोस्तों क्या करेंगे उसमें का एकदम भाग देंगे कैसे हो जाएगा पी अपान क्यू आर अपान दोस्तों आशा कर समझा होगा दोस्तों अच्छा लगा कि ना बोलिएगा तो उससे मिलते हैं तक ले जाएंगे वंदे मातरम।